सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पहले वचन से लेके तीसरे वचन तक पौलुस लिखते हैं, क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। पौलुस यहां कह रहे हैं, क्या अब हमें अपनी बढ़ाई चाहिए? क्या हम अपनी प्रशंसा करने लगे? क्या हमें अपनी तारीफें चाहिए? क्या हम और दूसरों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लाने वाले हैं या तुमसे लेने वाले हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो सिफारिश की पत्रियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको जब हम सही तरीके से ट्रांसलेट करते हैं तो इसका जो संदर्भ है वो है प्रशस्ति पत्र, यानी कमेंडेशन। इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए जब हम लिखित रूप में प्रशंसनीय कार्यों को लिखकर उसे अवार्ड देते हैं, उसे प्रशस्ति पत्र कहते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे, जो सरकार के द्वारा जो सम्मान दिए जाते हैं किसी भी व्यक्ति को, उसके सामाजिक कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा की जाती है, उसमें उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसके कार्यों का आलेख होता है, उसमें उसकी प्रशंसा की जाती है कि फला व्यक्ति ने ये कार्य किया, फला व्यक्ति ने ये समाज के लिए अच्छा कार्य किया, यहां पर ये अच्छा कार्य किया, देश के लिए अच्छा कार्य किया। तो इसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। एक अवार्ड भी हम इससे बोल सकते हैं कि अवार्ड जिसे एक यहां पर मिला जाता है। तो वहां भी हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं, क्या हम अपनी बढ़ाई चाहते हैं? क्या हम अपनी बढ़ाई कराएं? क्या हमें प्रशस्ति पत्र चाहिए? क्या हमें तुमसे लिखित रूप में अपनी प्रशंसा करवानी है, या हमें तुम्हें लिखित रूप में प्रशंसा करवानी है? नहीं, हमें इस प्रकार का कोई अवार्ड, हमें इस प्रकार का कोई प्रशस्ति पत्र नहीं चाहिए। पौलुस कह रहे हैं, हमारे लिए तो वो अवार्ड तुम ही हो, वो मसीही विश्वासी जिन्हें हम सुसमाचार सुनाते हैं और वो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, हमारे लिए सबसे बड़ा कमेंडेशन, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा का कार्य है जो तुम करते हो। ये हमारे लिए बढ़ाई की बात है। ये हमारी असली अवार्ड, हमारा असली सर्टिफिकेट तुम हो, जो तुम सुसमाचार पर विश्वास करते हो, क्योंकि ये पत्री जो तुम हो वो हमारे हृदय पे लिखी हुई है, हमारे हृदय पे लिखी है, जिसे सब पहचानते और पढ़ते हैं। किसी को हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, यह हमारे हृदय पे लिखी हुई है, जिसे परमेश्वर भली भांति जानता है। कि हम इस प्रशंसा को नहीं चाहते कि मनुष्य हमारी प्रशंसा करे या हमें प्रशस्ति पत्र दे। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जो कार्य हम परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाए। यही हमारा इस धरती पर रह करके हमारा प्रतिफल है, यही हमारा प्रशस्ति पत्र है और यही हमारा सम्मान है। हम अपनी कोई बढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, जैसे हमने पढ़ा, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिनको हमने सेवकों के समान लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, और पत्थरों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो तुम वो प्रशस्ति पत्र हो, वो तुम प्रशंसा का कार्य हो, जिन्हें हमने आत्मा से तुम्हारे हृदय रूपी मांस की पट्टियों पे लिखा है। किसी पत्थर और स्याही से नहीं लिखा, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारे अंदर हमने उन बातों को लिखा है, जो बातें हमने तुम तक पहुंचाई हैं, जो सुसमाचार हमने तुम तक पहुंचाया है, जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हमने तुम तक पहुंचाई हैं, वो तुम्हारे हृदय में वास करती हैं। और ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रशस्ति पत्र है। यह कोई स्याही से, कागज से या किसी सोने या पत्थर पर लिखा गया कोई अवार्ड नहीं है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है जो आत्मा के द्वारा लिखा गया है। ये किसी कागज पे नहीं, ये हृदय रूपी, जो हमारा जो हृदय है उसकी मांस रूपी पट्टी पे लिखा है, हमारे मन में वसा हुआ है पवित्र आत्मा के कॉन्शियस के द्वारा। हमें अब और किसी दुनियावी बढ़ाई की या दुनियावी प्रशंसा की या प्रशस्ति पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेवक के लिए जो प्रचारक होता है उसका प्रतिफल, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह उसके लिए वरदान होता है इस धरती पर, कि जब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर के सुसमाचार बांटता है और लोग उसे ग्रहण करते हैं, यह उसके लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे बड़ा प्रशस्ति पत्र, सबसे बड़ा उसके लिए प्रतिफल इस धरती पर परमेश्वर के द्वारा ठहराया जाता है। पौलुस आगे लिखते हैं, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं
ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। पौलुस यहां पर अपने विषय में बात कर रहे हैं। जो प्रचारक हैं, जो प्रभु के जो प्रेरित हैं, उनके लिए यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं कि हमें अपनी बड़ाई नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें कोई सिफारिश का पत्र नहीं चाहिए, हमें कोई अवार्ड नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तुम हो, जो तुम प्रभु की बातों पर विश्वास करते हो और उद्धार को प्राप्त करते हो। पौलुस आगे लिखते हैं, ये नहीं कि हम ये बातें कि हम इसके योग्य हैं। पौलुस कहते हैं कोई भी जो प्रचारक है या जो प्रेरित है वो अपने आप से किसी योग्य नहीं है। वो अपने आप से किसी योग्य नहीं है कि वो अपनी ओर से बातें नहीं करता। वो योग्यता परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि उसे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाया जाता है कि उसे कैसे सुसमाचार का प्रचार करना है, उसे कैसे दूसरे लोगों की आत्मिक उन्नति करनी है। ये उसकी योग्यता नहीं होती। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य जो प्रचार करता है वो अपनी योग्यता से कभी प्रचार नहीं कर सकता। ये टैलेंट किसी मनुष्य का नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले हो सकता है लोग बड़ी बड़ी एक्टिंग करके बोलने वाले हो सकता है बड़ी बड़ी बातों को घुमा फिरा करके बोलने वाले लोग हों, लेकिन जो आत्मा का प्रचार होता है वो मनुष्य का टैलेंट नहीं होता। वो टैलेंट पवित्र आत्मा का ही होता है। और पवित्र आत्मा ही, जब हम बोलते हैं, जो प्रचारक होते हैं जो आत्मा में होकर के बोलते हैं, वो कोई तैयारी करके नहीं आते। वो तैयारी तो कुछ करके आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनसे कुछ और ही कहलवा देता है जो पवित्र आत्मा को कहलवाना होता है। ये बहुत बार, मैं सच मायने में आपसे एक गवाही देना चाहता हूं कि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं तैयारी कुछ करके गया हूं और मैंने वहां पर बोला कुछ है, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो मैं लेकर के गया था वो तो मैंने वहां बात की नहीं, और पता नहीं कहां से मेरे मन में ये बात शुरू हो गई और मैंने उसी पर प्रचार कर दिया। तो मैंने कहा ये मेरी ओर से नहीं था, ये पवित्र आत्मा चाहता था कि इस कलीसिया में इसी प्रकार का प्रचार किया जाए, या इस घर में इस प्रकार का प्रचार किया जाए, या इन लोगों के बीच में इस प्रकार का प्रचार किया जाए। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम किसी योग्य नहीं है। कोई भी प्रचारक, कोई भी प्रभु का दास अपने आप में ऐसी योग्य नहीं है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा योग्य बनता है, परमेश्वर की ओर से योग्य बनता है। आगे पौलुस कहते हैं, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। तो यहां पर पौलुस नई वाचा के विषय में कह रहे हैं। जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में, वो पवित्र आत्मा की अधीनता में नई वाचा के सेवक हैं। वो किसी शब्द के सेवक नहीं है, वो किसी लिखे हुए शब्द के सेवक नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा की अधीनता में परमेश्वर की ओर से जो से सत्य प्रकट किया गया है, जो सत्य दिया गया है इस पवित्र शास्त्र के अनुसार, उसके वो सेवक हैं। दुनियावी शब्द के या दुनियावी बुद्धि के या दुनियावी टैलेंट के वो सेवक नहीं है, क्योंकि शब्द मरता है। जो हमारी बुद्धि के जो शब्द हैं, हमारे दुनियावी जो शब्द हैं, जो हम बना करके बोलते हैं, वो शब्द नाशवान है, लेकिन जो आत्मा है वो जिलाता है। वो ऐसे शब्द लेकर के आता है हमारे मनों में जो लोगों के आत्मिक उन्नति का कारण होते हैं। ये कोई भी किसी योग्य नहीं है, ना ही कोई मसीही विश्वासी, ना ही कोई मसीही प्रचारक, ना ही बहुत बड़ा कोई अपने आप को प्रॉफिट कहे, चाहे अपने आप को कोई प्रोफेसी करने वाला कहे, या अपने आप को नबी कहे, चाहे एवेंजलिस्ट कहे, चाहे पास्टर कहे, चाहे टीचर कहे। उसकी अपनी कोई योग्यता नहीं है। सारी योग्यताएं पवित्र आत्मा की ओर से होती हैं। और जो लोग इस धरती की योग्यता को लेकर के इस धरती के शब्दों के द्वारा प्रचार करते हैं, वो पहचान लिए जाते हैं। हो सकता है कि वो भोले भाले लोगों के द्वारा ना पहचाने जाए, क्योंकि वो अभी खुद आत्मिक नहीं है, लेकिन आत्मिक लोगों के द्वारा पहचान लिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आजकल देखता हूं, कल भी मैं देख रहा था, मैंने परसों भी देखा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु के नाम से हो रही हैं। प्रभु को तो महिमा दी जा रही है, लेकिन वो सही मायने में सच्ची महिमा नहीं दी जा रही। दुनियावी चीजों को ज्यादा महिमा दी जा रही है, और दुनियावी चीजों की महिमा में प्रभु का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जगहों पे मैं देखता हूं कि वहां कोई भी ऐसी बात उनसे ना ही आत्मिक जीवन के विषय में की जाती है, ना ही अनंत जीवन के विषय में की जाती है, ना ही आने वाली जिंदगी जो असली जिंदगी है उसके विषय में की जाती है, बल्कि समस्त वो सभा, या हम कहें जो भी वहां पर वो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो दुनियावी तरीके से दुनिया की चीजें, केवल दुनिया की चीजें, दुनिया की तकलीफें, दुनिया की परेशानियों से ही छुटकारा पाने के लिए वहां सारी बातें होती रहती है। तो ये दुनियावी शब्द हैं, ये नाशवान हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि शब्द मरता है, आत्मा जिलाता है। हमारे मुंह के शब्द जो हम
अपने आप से, अपनी बुद्धि से बोलते हैं, वो नाशवान है। लेकिन आत्मा में होकर के जो बात बताई जाती है, जिससे आत्मिक उन्नति होती है, वो जीवित करता है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी देता है। तो ये इस बात का काफी मुझे अफसोस होता है कि जब मैं देखता हूं कि इस प्रकार से हजारों की, लाखों की भीड़ें इकट्ठा होकर के वहां पर जाते हैं और नाम मसीह का ही लिया जा रहा है, नाम हालेलुया हालेलुया ही किया जा रहा है, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यही हो रहा है, यीशु यीशु हो रहा है। लेकिन वहां पे काम कोई भी यीशु का नहीं हो रहा है। यीशु के नाम से केवल शब्दों का ही इस्तेमाल हो रहा है, वहां कोई आत्मिकता नहीं है। और लोग उन शब्दों के जाल में फंस के अपने आप को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर से, इस धरती के आशीषों के कारण परमेश्वर की सच्ची जिंदगी से अपने आप को अलग कर रहे हैं, सच्ची बात से अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये विषय अलग है, लेकिन यहां पर जब बात हो रही है सेवकों की, तो मेरे पास ये बात निकल के आई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इन बातों में काफी आहत हूं अपने मन में कि परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो माफ कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर हम सब का न्याय करे। 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्रों पर खोदे गए थे, यहां तक कि तेजोमय हुए कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इसलिए इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि वो जो वाचा मूसा को परमेश्वर ने दी थी, उस वाचा के कारण मूसा के जो मुख पर इतना तेज आ गया था, उससे इजरायली उसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे। वो वाचा, जो शारीरिक वाचा जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी, पौलुस यहां लिख रहे हैं, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई, इतनी उसमें से प्रकाश फूटा कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो आगे चल के घट भी गया, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पा रहे थे। और इस बात को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस बात को आप निर्गमन की पुस्तक उसके 34वें अध्याय और उसके 25वें वचन से आगे पढ़ के, और खास तौर पे 29वें वचन को पढ़ के आप इस बात को देख सकते हैं कि जब वो जो पट्टियां लेकर के जब मूसा नीचे उतरते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल तेज के मारे दगमगा रहा था और इजरायली उन्हें देख नहीं पा रहे थे उस वाचा की पट्टियों के द्वारा ही। आगे पौलुस लिखते हैं, तो आत्मा का वाचा, यहां पे पौलुस 8वें वचन में लिखते हैं, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया हालेलुया। कितनी बड़ी बात पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि वो व्यवस्था जो इजरायलियों को दी गई थी, उस पर ना चलने के कारण वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे, मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, लेकिन ये नई वाचा जो अनुग्रह की है, जो विश्वास की है, हमें दी गई है, तो इस नई वाचा का तेज उससे अधिक क्यों ना होगा, क्योंकि वो वाचा हमें मृत्यु तक ले जा सकती थी, लेकिन यह वाचा हमें अनंत जीवन तक, हमेशा हमेशा तक लेके जाएगी। तो इस वाचा का तेज उस वाचा के तेज से बड़ा क्यों नहीं होगा। आगे पौलुस 10वें वचन में लिखते हैं, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय ना ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो अब जो स्थिर रहेगा वह और भी तेजोमय क्यों ना होगा। तो पौलुस यहां कह रहे हैं कि जो मूसा है उसका तेज तो घटता गया, लेकिन जो मसीह के लोग हैं उनका तेज स्थिर है, उनका उद्धार स्थिर है, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि कर दिया है। वो अब निष्पाप अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि उनके पाप, मेरे पाप, आपके पाप प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा होते हैं, उसके लहू के द्वारा क्षमा होते हैं। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा की निंदा को छोड़कर पवित्र आत्मा के विरोध में किए गए शोकित करने वाले कार्यों को छोड़ दिया जाए, तो आज भी मैं और आप कभी भी उद्धार को नहीं खोएंगे। यह विषय बहुत अलग है कि क्या मसीही विश्वासी उद्धार को खो सकता है। तो यदि आप में से जो भाई बहन इस विषय में जानना चाहते हैं कि एक मसीही विश्वासी अपना उद्धार खो सकता है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके विषय में मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं। पूरा मैंने विस्तार से सारी चीजें वहां उद्धार के विषय में बताई हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर कहना चाहता हूं, पौलुस कह रहे हैं कि जिन्होंने एक बार आत्मा से पी लिया, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास कर लिया, अब वो एक ऐसा तेज बन गए जो कभी भी तेज घटेगा नहीं, यानी हमारा उद्धार कभी छूटेगा नहीं, हम कभी उद्धार से अलग नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे बात भाई ये पूछ रहे होंगे कि
प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अगर कोई पाप करेगा या प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी अगर किसी ने इस तरीके का काम किया तो क्या उसका उद्धार खो जाएगा? यहां पर 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। मैं चाहता हूं कि अपनी बात को मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपके बीच में लेके आऊं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।